हेलो स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम फोकस करेंगे वेन डायग्राम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर और कुछ न्यूमेरिक फॉर्मूलों को देखेंगे। क्लियर? तो देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सबसेट में जैसे कि एन डब्ल्यू का सबसेट है, डब्ल्यू जेड का सबसेट है और ये एक सबसेट चेन अपन ने बनाई थी। तो उसी सीक्वेंस में देखते हैं अपन। तो अगर अपन उसी को वेन डायग्राम की थ्योरी में कहें तो इसको कहते हैं अपन वेन आइलर डायग्राम। वेन आइलर डायग्राम या इसको अपन लुई फिगर्स भी कहते हैं। लुई फिगर्स। इसमें क्या है, जनरली यूनिवर्सल सेट के लिए तो रेक्टेंगल का यूज किया जाता है, आयत का, और जो इसके सबसेट होते हैं उनके लिए इंटरसेक्टिंग सर्किल्स यानी प्रतिच्छेदी वृत्तों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से तो मैंने बताया आपको रेक्टेंगल का तो किसके लिए करेंगे, यूनिवर्सल सेट के लिए, और इंटरसेक्टिंग सर्किल का किसके लिए करेंगे, उसके सबसेट्स के लिए। क्लियर? तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि 6 मैंने आपको एप्लीकेशन नोटिस कराई हैं। तो इनका देखते हैं वेन डायग्राम पिक्चर किस तरह से होगा। ठीक है, इनको जैसा कि मैंने बताया वेन आइलर डायग्राम या वेन डायग्राम या लुई फिगर्स, कोई भी नाम से आप डिनोट कर सकते हो। तो ए यूनियन बी में क्या है कि अपन सबसे पहले तो यूनिवर्सल से तो लेंगे किसको, रेक्टेंगल को, और उसमें जो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स है उससे लेंगे इनके सबसेट ए और बी को। और जैसा कि वो कह रहा है ए यूनियन बी, तो अपने को ए और बी दोनों को इंडिकेट करना है। तो इसमें जो भी शेडेड रीजन होता है यानी छायांकित भाग होता है वही अपना आंसर माना जाएगा। तो कैसे ए यूनियन बी है, तो अपने को ए का भी पूरा पार्ट छायांकित करना है और बी का भी। क्लियर? इस तरह से तो इसे कहते हैं शेडेड रीजन। क्लियर? यानी छायांकित भाग। अब यहां पर है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का अपने को क्या लेना है, कॉमन पार्ट लेना है। तो ये आपका है यू, यूनिवर्सल सेट, और ये है इसके सबसेट ए एंड बी। तो इसका कॉमन पार्ट कौन सा है, ये। तो इसको अपन छायांकित कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए डैश में क्या है, ए डैश को मैंने आपको बताया था यू माइनस ए। अब इसमें बी का तो रोल है नहीं, तो रेक्टेंगल के अंदर केवल अपने को एक ही सबसेट बनाना है ए। अब u माइनस ए का मतलब है कि u में से a को माइनस करना है। तो जो u का जो बाकी पार्ट है उसे तो अपन सेट कर देंगे और बाकी ऐसे रह जाएगा। तो ये जो पार्ट आपको दिखा रहा है ये है u माइनस ए। नेक्स्ट है a माइनस बी। तो a माइनस बी में मैंने बताया था a में से a और b का कॉमन पार्ट माइनस करना है। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो जैसे कि ये है आपका यूनिवर्सल सेट, तो ये आप a में से क्या माइनस कर रहे हो, a इंटरसेक्शन b। तो जैसे पहले तो ये रहे आपके a एंड b। अब b का कोई भी पार्ट इसमें आना नहीं चाहिए, तो a में से ये आपने कॉमन पार्ट माइनस कर दिया। ये हो जाएगा a माइनस a इंटरसेक्शन b। b माइनस a सिमिलर है। कैसे? जैसे कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये इसके सबसेट है a एंड b। तो b माइनस a में अपने को क्या करना है, b में से a का कॉमन पार्ट हटाना है। तो इस बार सेट कौन सा होगा, जो b का बचा हुआ पार्ट है वो। क्लियर? तो ये हुआ b माइनस ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस सेट ऑफ ए एंड बी। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए करना है। तो इसमें जो अभी ऊपर ने देखा कि a माइनस बी और ये अपन ने देखा b माइनस ए, तो इन दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब है जो इसमें पार्ट हुआ है और इसमें, दोनों को मिला के इसमें सेट करना है। कैसे? ये आपका a है और ये आपका b है। तो ये पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, a माइनस बी को, और ये पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, b माइनस ए को। जैसा कि अपन ने ऊपर फिगर्स में देखा, तो इस तरह इन दोनों का जो जॉइंट है वो हो जाएगा a डेल्टा b, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस है। क्लियर? नेक्स्ट 4 डायग्राम अपने सामने है, इनको देखते हैं। डिमॉर्गन प्रॉपर्टी में मैंने इन दोनों का आपको एप्लीकेशन बताया था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको डिमॉर्गन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी का होल डैश। तो जिसको भी होल डैश होता है उसे किस में से माइनस करते हैं, यू में से।
तो कहने का मतलब ए और बी के फुल पार्ट को किस में से माइनस करना है, ए में से, वो सॉरी यू में से। तो कैसे, ये आपका यू और ये इसके सबसेट हैं ए एंड बी, तो ए और बी का फुल पार्ट किस में से माइनस होगा, यू में से। तो यू का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। क्लियर। तो ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश में डिमॉर्गन प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो इसमें क्या करना है अपने को, यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। तो कैसे, एक बार देखते हैं। जैसे कि ये आपका यू है और ये है अपने ए और बी। क्लियर। तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, ये बीच का पार्ट है। अब इसको हटा के रिमेनिंग पार्ट जो है वो कर देंगे सेट। तो ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ तीन सबसेट की बात हो रही है, ए बी और सी। तो तीनों को अपन कैसे लेंगे, जैसे ये तो यू है और ये मैंने इंटरसेक्टिंग सर्किल बना लिए, किसके लिए, ए बी सी के लिए। और इंटरसेक्शन का मतलब तीनों का कॉमन पार्ट। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी अब की बार कॉमन नहीं लेना है बल्कि फुल एबीसी को लेना है। तो ये आपका एबीसी है, इनका पूरा पार्ट चाहे वो कॉमन है चाहे नहीं है, इस फुल पार्ट को अपन क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। क्लियर। तो ये थी कुछ वेन डायग्राम पिक्चर्स। अब इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड पर है। इन ए स्कूल 20 टीचर्स टीच मैथ और फिजिक्स, यानी किसी स्कूल में 20 टीचर हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं और इसमें से 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। मैथ और ओनली मैथ में यहाँ ध्यान रहे डिफरेंस है। ओनली मैथ में तो ये कि अगर वो मैथ में इंटरेस्टेड है तो वो और कोई सब्जेक्ट पिक नहीं करेगा, जबकि मैथ में वो और भी सब्जेक्ट चुन सकता है लेकिन मैथ उसको पढ़ानी है। जबकि 4 टीचर ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कितने टीचर ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, केवल फिजिक्स। क्लियर। तो देखते हैं अब इसका वेन डायग्राम क्या रहेगा। तो सबसे पहले अपन यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। तो इसमें टोटल स्टूडेंट, टोटल टीचर्स कितने, 20। अब इसमें 2 सब्जेक्ट हैं अपने पास, कौन कौन से, मैथ और फिजिक्स। क्लियर। तो ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है इसकी। अब ये क्या कह रहा है, 4 टीच बोथ, तो यहां पर 4 आ जाएंगे। क्लियर। अब ये कह रहा है 12 टीच मैथ, तो मैथ के पूरे सर्किल में कितने रहने चाहिए, 12। तो 4 पहले ही कॉमन में आ चुके हैं तो यहाँ कितने रहेंगे, 8। क्लियर। अब अपने टोटल टीचर कितने थे, 20। तो 20 में से अगर मैं 8 और 4 को माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे, 8। तो वो 8 किस में आ जाएंगे, फिजिक्स में। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टीचर्स टीच ओनली फिजिक्स, कि ओनली फिजिक्स वाले टीचर कितने हैं। तो क्लियर ही आंसर हो रहा है कितने हैं, 8। बिल्कुल सिंपल है। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें मैंने क्या है कि 3 जो है सबसेट लिए हैं, ए बी सी। तो इसमें 3 गेम्स को इंडिकेट कर रहा है, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। क्लियर। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। वो कह रहा है 21 प्ले क्रिकेट, 26 हॉकी, 29 फुटबॉल। और 14 प्लेयर्स कैसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों, जबकि 12 फुटबॉल और क्रिकेट दोनों, और 8 प्लेयर ऐसे हैं वो तीनों गेम में इंटरेस्टेड है। तो अपने को ये बताना है कि ये टोटल नंबर ऑफ प्लेयर है कितने। तो देखते हैं वेन डायग्राम अपनी इसमें क्या हेल्प कर सकता है। क्लियर। देखते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें 3 गेम है, कौन कौन से, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने बताया था स्टार्ट करते अंदर से। वेन डायग्राम की ट्रिक है अंदर से बाहर की ओर चलना है। तो कैसे, सबसे पहले ये देखते हैं 8 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं। तो 8 को मैं कहां रख दूंगा, कॉमन में। क्लियर। 12 फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो 12 प्लेयर फुटबॉल और क्रिकेट में आने चाहिए। तो 8 इसमें माइनस कर दे तो यहाँ क्या बचेगा, 4। अब इस 4 का मतलब क्या है कि ये 4 प्लेयर वो हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन इनका हॉकी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। जबकि 8 कैसे हैं जो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेलते हैं।
और अगर मैं 8 और 4 दोनों को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 कौन से हो जाएंगे, जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन इसमें से कुछ हॉकी भी खेलते हैं। क्लियर। तो आगे चलते, 15 प्लेयर हॉकी और फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, तो हॉकी और फुटबॉल में आने कितने चाहिए, 15, लेकिन 8 क्योंकि इसमें पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ कितने आएंगे, 7, ये हो गया 15। क्लियर। अब हॉकी और क्रिकेट में कितने, 14, तो 14 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो यहाँ क्या आएगा, 6। क्लियर। अब चलेंगे अपन को, जो अब ऐसे प्लेयर कितने जो केवल एक गेम खेलते हैं, तो उसके लिए फिर से उसी में पीछे से स्टार्ट होते हो, जैसे 29 क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल के पूरे सर्किल में कितने आने चाहिए, 29, तो 7 और 8 15 और 4 19, तो 19 को अगर मैं 29 में से माइनस करूं तो कितना बचेगा, 10। क्लियर। तो 10 प्लेयर्स ये कौन सी हैं, जो ओनली फुटबॉल में इंटरेस्टेड है। क्लियर। तो आगे चलते हैं अपन हॉकी। हॉकी की क्या कंडीशन है, 26, तो 26 होने चाहिए इसके हॉकी के सर्किल में, तो 7 और 8 15 और 6 कितना हुआ, 21 को इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ क्या हुआ, 5। अब लास्ट में बचा क्रिकेट, क्रिकेट के कितने, 21, तो 21 के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से देख रहे हैं, तो 8 + 6 14 और 4 क्या हुआ, 18 को अगर मैं माइनस करूं तो 3। अब ये कह रहा है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्लेयर में इन सबको ऐड करना है अपने को। क्लियर। जो भी एडिशन है, तो एडिशन क्या हुआ, 5 और 7 12 एंड 10 22 और 6 क्या हुआ, 28 और 28 और 8 36 40 हो गया एंड 43 हो गया। क्लियर। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 43। प्रॉब्लम नंबर 3 आपके सामने है। एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, जिनमें 55 मैथ में पास हुए हैं और 67 फिजिक्स में। तो वो ये पूछ रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं, यानी कहने का मतलब वो मैथ में फेल हुए हैं, तो कैसे देखते हैं एक बार। वेन डायग्राम इसमें क्या हेल्प कर सकता है, तो ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ एंड फिजिक्स। क्लियर। अब यहाँ वो कह रहा है कि 55 तो मैथ में है और 67 किस में है, फिजिक्स में। तो अगर मैं देखूं तो 55 + 67, तो इसका आपका ऐड हो रहा है कितना, 122, जबकि क्लास में स्टूडेंट कितने, 100, तो यहाँ 122 टोटल क्यों हो रहा है, क्योंकि 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में काउंट हो रहे हैं। क्लियर। तो इस वजह से ये आपका ओवरलैप कर रहा है, तो यहां पर हुआ 22। अब ये कह रहा है कि मैथ में कितने पास हुए, 55, तो 55 में से अगर मैं 22 माइनस कर दूं तो यहाँ क्या हुआ, 33। फिजिक्स में कितने पास हुए, 67, तो 67 में से अगर मैं ये माइनस करूं तो यहाँ कितना हुआ, 45। क्लियर। तो अगर मैं इनका ऐड करूंगा तो टोटल कितना हो रहा है, 100। क्लियर। ये इसको क्रॉस चेक करने का तरीका भी है कि जो टोटल है वो आपका यहाँ आ जाना चाहिए। तो अब आंसर जो भी वो मांग रहा है, तो वो मांग रहा है ओनली फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स में हमारे कितने हैं, 45, तो हमारा आंसर कितना हुआ, 45। क्लियर। तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें क्लास को इमेजिन किया गया है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 3 सब्जेक्ट को सिलेक्शन में ले रहे हैं अपन, ड्राइंग, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। तो 12 स्टूडेंट किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ड्राइंग को, 16 फिजिक्स और 18 हिस्ट्री। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो तीनों को ले रहा है, यानी जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो 0 है। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट सिलेक्ट ओनली 2 सब्जेक्ट, यानी ऐसे स्टूडेंट देखने हैं कि जिनके पास 2 सब्जेक्ट है लेकिन तीसरा नहीं है। क्लियर। तो देखते हैं, तो इसमें अपन देखते हैं, इसमें 2 ट्रिक्स है। तो सबसे पहले अपन इसको वेन डायग्राम ट्रिक से देखते हैं। तो इसमें वेन डायग्राम ट्रिक क्या है कि जैसे ये अपने पास 3 सब्जेक्ट थे, कौन कौन से, ड्राइंग और आपका फिजिक्स और हिस्ट्री, और तीनों का कॉमन क्या है, 0। तो इसका मतलब तीनों ने, ऐसा तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसने तीनों सब्जेक्ट लिए हो। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे ड्राइंग के कितने स्टूडेंट हैं, 12, और फिजिक्स के कितने स्टूडेंट हैं, 16, और हिस्ट्री के कितने हैं, 18। तो इसका मैं टोटल करूं तो 46 हो रहा है, जो कि अपनी टोटल नंबर को ओवरलैप कर रहा है। टोटल स्टूडेंट कितने, 30। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इससे ज्यादा नंबर निकल रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ तो 0 है
और यहाँ तो डबल आ ही नहीं सकता, इस रिजोइन में तो डबल आ ही नहीं सकता। तो ये 16 क्यों ओवरलैप हो रहे हैं? 16 इसलिए ओवरलैप हो रहे हैं क्योंकि ये जो शेडेड रीजन है ये 16 इसमें है, तो ये इनकी काउंटिंग क्या हो रही, डबल हो रही है। तो ऐसे स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 46 माइनस 30 यानी 16। ये कौन से हैं, जिन्होंने केवल 2 सब्जेक्ट लिए हैं। क्लियर। अब अपन इसको एक न्यूमेरिक फॉर्मूले ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक नंबर 2 इसको कहते हैं न्यूमेरिक फॉर्मूला ट्रिक। तो इस न्यूमेरिक फॉर्मूला ट्रिक में क्या है कि अपन सबसे पहले लेंगे नंबर ऑफ, यहां पर आपने क्या क्या लिया, ड्राइंग, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, इनको मैं डिनोट कर दे रहा हूं डी, पी एंड एच से। तो इसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ डी प्लस नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन डी प्लस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच। क्लियर। तो यहां देखते इसमें कौन कौन से नंबर क्या है। डी यूनियन पी यूनियन एच का मतलब है कि कहीं भी होगा वो इसमें कंसीडर होगा। डीपीएच में केवल अपने अपने आएंगे, इसमें 2 सब्जेक्ट है और ये तीनों है। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने, 30, और ड्राइंग के स्टूडेंट कितने यहाँ पर 12, और फिजिक्स के 16, और ये आपके 18। क्लियर। यहाँ में माइनस कॉमन ले लूं तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन पी प्लस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन डी, और प्लस में आपका ये चली रहा है नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच जो कि 0 है। क्लियर। तो इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट मैंने इधर ले लिया है तो ये हो गया प्लस का। और अब इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके ऐड करके 46 और 30 उधर यानी 16। लेकिन ये क्या है, ये है 2 सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट, लेकिन वहां क्या पूछ रहा है, ओनली 2 यानी केवल 2 वाले। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है, यानी इनमें अभी वो भी स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जो कि तीनों में शामिल है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है। तो इसका स्टेप नंबर 2 देखेंगे, उसका स्टेप है यानी ओनली 2। ओनली 2 के लिए ऑप्शन क्या है देखते हैं। तो ओनली 2 के लिए इसमें ऑप्शन रहता है नंबर ऑफ, ये आपके सबसे पहले तो 2 सब्जेक्ट के आ जाएंगे। सबसे पहले आपने 2 सब्जेक्ट के ले लिए, और इसमें से माइनस हो जाता है 3 नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन पी। क्लियर। तो आपने देखा ये कितना है 16, और वो आपका कितना है 0, तो फाइनल आंसर क्या होगा 16। तो यहां पर ये ध्यान रहे, ये फॉर्मूला स्टेप 1 जो है ये कब यूज होगा, जब कोई भी 2 का पूछेगा, और अगर केवल 2 का पूछेगा तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। क्या है क्वेश्चन, इन ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स in which 100 select math, 70 physics, 40 chemistry, 30 math and physics, 28 math and chemistry, 23 physics and chemistry and 18 all of 3। अब वो पूछ रहा है कि केवल मैथ के स्टूडेंट कितने हैं। तो देखते हैं वेन डायग्राम की पिक्चर क्या बनेगी इसमें। तो अपन देखते हैं इसके सॉल्यूशन को वेन डायग्राम से। सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं 175। तो इसमें मैं 3 ग्रुप में इनको ले रहा हूं, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो तीनों में कॉमन कितने हैं आपके 18। अब यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने 23, तो यहां आएंगे 5, ये आपका हो गया 23। 28 मैथ और केमिस्ट्री में है, तो ये 18 को माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा 10। अब ये मैथ और फिजिक्स इसमें कितने 30 में से 18 को माइनस करेंगे या क्या आएगा 12। क्लियर। अब कहने का मतलब बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है केवल मैथ। तो केवल मैथ के लिए हमें सिर्फ ये पार्ट कैलकुलेट करना है। तो मैथ में टोटल स्टूडेंट कितने थे 100। तो 100 में से अगर मैं 12, 18 और 10 यानी हो गए 40, इसको माइनस करूं तो यहाँ क्या आएगा 60। तो हमारा आंसर क्या हुआ 60।
यानी जो केवल मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 60। क्लियर। जब अपन वेन डायग्राम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वहां एक मैंने फॉर्मूला यूज किया था, तो ऐसे ही और भी फॉर्मूले जैसे मैंने आपको डिमॉर्गन प्रॉपर्टी में भी बताया था और भी हैं, तो एक बार इन पूरे को समराइज में कर देता हूं। क्लियर। इनका यूज अपन वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना है नंबर ऑफ ए डैश। तो नंबर ऑफ ए डैश के लिए मैंने बताया था यू में से ए होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ यू में से किसे माइनस करेंगे, नंबर ऑफ ए को। क्लियर। सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी। ए और बी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। और अगर यही तीन सेट हो, जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। ये क्या है, ए और बी और सी। दोज एलिमेंट्स which are present in only two groups। अगर कभी इस तरह से आ जाए कि ऐसे समूहों के अवयवों की संख्या जो केवल दो में इंटरेस्टेड है, जैसे अभी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर अपना हो जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अपन ने एक फॉर्मूले में इसका यूज भी किया था। नंबर 5, अगर यहां पर इस तरह से आ जाए कि दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ओनली वन ग्रुप, जो एक स्पेसिफाई वन ग्रुप में ही, अगर मान लो स्पेसिफाई वन ग्रुप, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ओनली वन ग्रुप, जो स्पेसिफिक एक ग्रुप से ही रिलेटेड है, यहाँ अपन ये देख सकते हैं ओनली वन ग्रुप। तो इसका आपका हो जाता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सबका ट्वाइस हो जाएगा, और माइनस नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला तो कब यूज करना है, जब ए या बी या सी। ये कब यूज करना है, जब केवल दो का पूछे। ये कब यूज करना है, जब केवल एक का पूछे। बिल्कुल सिंपल है। क्लियर। तो अब तक अपनी सेट थ्योरी के 4 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लगभग कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दी है। 5वां वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उस वीडियो के आने से पहले आप सभी लोग अपनी क्वेरीज मुझसे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे पूछ लें, तो मैं वो सारे इंक्लूड कर दूंगा। और मेन हमारा फोकस रहेगा जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, जो पहले 4-5 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको अपन टाइप 5 में लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो आपकी जो भी क्वेरीज हो वो अभी आप पूछ लें, जिससे कि नया वीडियो आने से पहले आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। थैंक्स।